हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड हाउ टू अवॉइड एंगर। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एंगर कंट्रोल के 5 ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कभी भी आपको दोबारा एंगर कंट्रोल के लिए वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं कि एंगर करने से क्या नुकसान होते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि एंगर आप क्यों करते हैं। और तीसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप एंगर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले एंगर से होने वाले नुकसान। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंगर करते हैं उनके हार्ट अटैक के चांसेस 9% ज़्यादा होते हैं नॉर्मल इंसान से। और उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। उन्हें डिप्रेशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, उन्हें सिर में हेडेक रहती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अगर आप एक ग्लास को 1 मिनट के लिए होल्ड कर रखते हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसे आप आधे घंटे तक रखते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाएगा। 1 घंटे तक अगर उसे लगातार, चाहे उस गिलास में थोड़ा सा ही पानी हो, चाहे उसमें 200 ml पानी हो, तो 1 घंटे में आपका हाथ थोड़ा दर्द करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पूरे 1 दिन तक रखेंगे तो यह लगभग इम्पॉसिबल है। यह आपके पूरे हाथ को ब्रेक डाउन कर देगा, आपकी नसें दुखने लग जाएंगी, आपका पूरा शरीर दर्द करने लग जाएगा। तो इसी तरह एंगर है, अगर आप इसे कुछ समय तक करते हैं या कभी कभी करते हैं तो आपके लिए इतना नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, इससे ज़्यादा समय के लिए रखते हैं, इसे बार बार करते हैं तो आपकी इमेज को, आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपकी पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन डाई। एंगर को रखना यानी गुस्सा करना वैसा है जैसे कि जहर पीना और आशा करना कि इससे दूसरे आदमी की मौत होगी। गुस्सा जहर के समान है। रीजन ऑफ एंगर, गुस्सा करने के जो मेन रीजंस है उनमें से मेन रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई एम राइट यू आर रॉन्ग। हमेशा ज़्यादातर गुस्सा करने की या 2 लोगों में झड़प होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा वैसे होगा। हमेशा आदमी ये सोचता है कि ये सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ। दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अगर आपका किसी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जैसे रिलीजन, आपके धर्म पे, आपकी फैमिली, या अगर आपकी वीकनेसेस पर कोई कमेंट करता है या उनके बारे में कुछ कहता है, आपसे वो सहमत नहीं होता तो उससे आपको कोई गुस्सा आता है। आपकी ओपिनियन के बारे में अगर कोई सहमत नहीं होता है, आपके ऑर्डर को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता है। तुम गलत हो, तुम नहीं जानते, मैं इस धंधे में 10 साल से, तुम मुझे मत सिखाओ। तीसरा जो सबसे जरूरी कारण है, अलॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर फ्रॉम अदर। दूसरे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, ये सबसे बड़े एंगर का, डिप्रेशन का कारण है। उसने मेरे साथ ये किया, मैंने हमेशा उसको अच्छा सोचा। दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो भी आपको रिटर्न में रेस्पेक्ट देंगे, लव देंगे। उसने मुझे इग्नोर किया जबकि मैं उसे हमेशा आगे से मिलता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर लोग गुस्सा करते हैं। मैं उसे दिखा दूंगा उसकी औकात क्या है, वो उसे मुझे नहीं जानता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के कारण लोग गुस्सा करते हैं। स्ट्रेस इसका एक कारण है, तनाव के कारण आप गुस्सा करते हैं। प्यार, अगर आप किसी से लव करते हैं तो उस पर अगर वो कुछ गलत करा तो आप उस पर गुस्सा दिखाएंगे। जेलेसी के कारण भी आप गुस्सा करते हैं। कंपटीशन के कारण आप गुस्सा करते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, हेट करते हैं तो भी आप गुस्सा करते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, हाउ टू कंट्रोल एंगर। 5 प्रो टिप्स। सबसे पहला है, एंगर नेवर कम यू डू इंटेंशियली। गुस्सा कभी भी आता नहीं, आप जानबूझकर करते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आपको एक छोटा सा पप्पी, आप कुछ काम कर रहे हैं, वो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उस पर गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि आप उसे थोड़ी मार भी लगा दे। लेकिन वही अगर आप कुछ भी जरूरी काम कर रहे हो या कुछ भी ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर वही कोई लोइन या जंगली जानवर जो कि आपसे ताकतवर है वो अगर आता है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उसे पे ना तो गुस्सा करेंगे ना ही आप उसकी मार लगा सकते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसके साथ क्या हरकत करेंगे, आप उसे बुरी तरह पीटेंगे। लेकिन वही अगर 5 बंदे एक साथ है, उनके हाथों में पिस्टल, अगर वो आपको थप्पड़ मारते हैं तो आप उन पर ना तो गुस्सा करेंगे ना उन्हें पीटने की सोचेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने से कमजोर या अपने से बराबर के लोगों पर गुस्सा करते हैं, ना कि अपने से पावरफुल लोगों पर। अगर आपकी माँ या आपकी पत्नी थोड़ा सा भी खाना टेस्टी नहीं बनाती है, थोड़ा सा भी खाना इधर उधर हो जाता है, बुरा बन जाता है, तो आप उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। हो सकता है आप खाना छोड़कर चले जाए। लेकिन अगर वही आप किसी जेल में हो या आपको किसी ने बंदी बना रखा, तो अगर आपको सूखी रोटियां भी फेंकेंगे तो भी आपको भी उनको बिना एंगर के खा लेंगे और उन पर ना तो गुस्सा करेंगे। अगर आपका बॉस आपसे बुरा भला कहता है, बल्कि वो अगर आपको गाली भी दे देता तो भी आप उस पर गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंड या आपके बच्चे, आपकी पत्नी अगर आपकी ओपिनियन में भी अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है, वो उससे एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उससे राजी नहीं होती है, तो आप उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है कि आप जानबूझकर गुस्सा करते, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आता। और दूसरा पॉइंट है, यू आर नॉट ए गॉड। अपने आप से जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने आप से पूछे कि हम भगवान नहीं हैं। कैसे, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। जब आपकी सोच के अनुसार या आपकी इच्छाओं के अनुसार कुछ काम नहीं होता है तो आप एंग्री हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो अपने आप से पूछे
इस संसार में सिर्फ एक इंसान है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो जो चाहता है उसे मिलता है, वो सिर्फ भगवान। आप भगवान नहीं हो जो आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। आप इस धरती को नहीं चला रहे हो, तो अपने आप को भगवान ना माने, दूसरों से कम एक्सपेक्टेशंस रखिए, तभी आप कम गुस्सा करेंगे। इफ यू हैव लेस एक्सपेक्टेशंस यू हैव लेस एंगर। तीसरा है थिंक बाय अदर्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के नज़रिए से सोचे। जब भी आप किसी पर गुस्सा करने वाले हो तो उसके पीछे जो उसने गलती की है, जो उसने व्यवहार किया है, उसके पीछे डीपली उसका कारण जानिए। इसके पीछे कारण क्या है, उसने ये क्यों किया? क्या उसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पर्सनली प्रॉब्लम है, क्या उसकी बीवी बीमार है, उसका बच्चा बीमार है, या उसकी EMI पे नहीं हो रही है जिसके कारण उसने ये हरकत की है? वो आपके ऑफिस में काम करने वाला हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है। तो उसकी जड़ तक जाइए। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता? एंगर की जगह एम्पैथी का यूज करिए। अगर कोई आदमी कुछ गलती कर देता है तो यूज योर एम्पैथी इंस्टेड योर एंगर। अपने क्रोध की जगह अपनी एम्पैथी का यूज करिए। ये ग्रेट लीडर्स की एक खासियत होती है। अगर कोई आदमी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा कि ये आप पर गुस्सा करेगा, अगर आप उसकी जगह एम्पैथी का यूज करते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम किसी कारण की वजह से तुमने ये किया है, तो वो आदमी आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चौथा है डोंट रिएक्ट जस्ट रेस्पॉन्स। कभी भी तुरंत रिएक्ट ना करें। ज़्यादातर एंगर का नुकसान तभी होता है जब हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जब भी अगर आपको गुस्सा आए तो इंस्टेंटली रिएक्ट ना करें, बल्कि 10 से 1 तक काउंट करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। आपका गुस्सा कम हो जाएगा। फिर आप सोच समझ कर रिस्पॉन्स करें कि क्या मैं इस आदमी से जो कहने वाला हूँ ये बिना गुस्से के भी कह सकता हूँ? क्या मुझे गुस्सा करना ज़रूरी है? अगर हो सके तो अपने आप से कहें कि मैं इसके लिए इसे कल डांटूंगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अपने गुस्से को कल तक अवॉइड कर सकते हैं, तो आप बहुत कम गुस्सा करेंगे और आप सोच समझकर रिस्पॉन्स के साथ उससे डील करेंगे। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोग ये परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, पर वो जानते हैं कि आप कितनी परवाह करते हैं। और पांचवा है डू एक्सरसाइज। अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी बताया गया है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग कम गुस्सा करते हैं। एंड्रोफिन्स हार्मोन जो कि तनाव को दूर करता है, वो एक्सरसाइज के द्वारा रिलीज होता है। डोपामाइन जो कि आपके मूड को बेटर करता है, आपको मोर कॉन्फिडेंट फील कराता है, वो भी एक्सरसाइज के द्वारा ही रिलीज होता है। मेडिटेशन करें, कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से ना तो आपका गुस्सा बहुत कम होगा, आपको बहुत ही कम गुस्सा आएगा, और आपका स्ट्रेस, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो डीप ब्रेथ ले, गहरी सांसें ले और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दे। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप अपनी मुट्ठियों को भींच लेते हैं, अपने दांतों को, अपने मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, तो अपने आप को ढीला छोड़ दे फिजिकली, जिससे कि आपका गुस्सा कम होगा। हमेशा एक्सरसाइज करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ना सोचें कि मैंने अब ये वीडियो देख लिया, मेरा गुस्सा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप कई बार फेल होंगे, आप कई बार गुस्सा करेंगे, लेकिन आप डिमोटिवेटेड नहीं हो। आप बार बार इन 5 टिप्स को फॉलो करें। अगर आप कभी गुस्सा करते हैं तो दोबारा करें कि मैं इसे अब दोबारा नहीं करूंगा। कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं हो। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में लोग ज़्यादा शिक्षित हो, ज़्यादा अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करें, तो हमें ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन होगा। 5 सेकंड का समय निकाल के हमें लाइक करें और बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।